इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाजरीन, आज का सबक है डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस कहते हैं सिमतों को, यानी इतराफ, जिसकी कुछ शक्लें तो आपको यहाँ नजर आ रही हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम एक एक करके आपको तफसील से और बहुत आसानी से समझा देंगे। यह है बिल्कुल आसान इंग्लिश, जिसमें हम आपको अच्छे तरीके से मुश्किल तरीन चीजें भी आसानी से समझाते चले आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, साइड्स कहते हैं किसी तरफ को, डायरेक्शन भी कहते हैं, सिमत को साइड्स भी कहते हैं, इतराफ को, आपके इर्द गिर्द इतराफ, साइड्स। देखिए, जैसे कि पहली ये है अप, यू और पी से मिलकर अप, यू और पी। यू यहाँ पर एक ही आवाज निकाल रहा है, जैसे एक ही आवाज आ और दूसरी पी की आवाज प। अप का मतलब है ऊपर। ये देखिए, ये गुब्बारे एक मॉडल हाउस को, छोटे से घर को लेकर उड़ गए हैं आसमान में। तो ये हम कहेंगे कि ये घर या ये गुब्बारे अप इन द एयर है, हवा में है, अप है, ऊपर है। तो इसे कहते हैं ऊपर। देखिए, ऊपर। ठीक है, अगली सिमत देखते हैं। ये है डाउन। देखिए, DOWN, डाउन। यहां पर ओ आ की आवाज निकाल रहा है। देखिए, डाउन। इसको डोन नहीं पढ़ना, डोन गलत है। तमाम अंग्रेज लोग ओ को यहां पर आ की तरह बोलते हैं और ये बन जाता है डाउन। ठीक है, तो डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। जैसे कहा जाता है लुक डाउन, नीचे देखो। तो ये है नीचे। ये देखिए, नीचे देखो, नीचे बैठो, तो हम डाउन यूज करते हैं। अगली सिमत देखिए, ये है इन, इन। देखिए, आई यहाँ पर ई जैसी आवाज निकाल रहा है, लेकिन स्पेलिंग में आपने IN याद रखना है। ये आपको सिर्फ आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। इन, ई जैसी आवाज है, इन का मतलब क्या होता है? अंदर। देखिए, ये बच्ची बॉक्स के अंदर खड़ी है, तो ये है इन, अंदर, किसी चीज के अंदर। ठीक है, तो ये है अंदर। इन का मतलब अंदर। अगली डायरेक्शन देखिए, ये है ऑन, ON। यहां पर भी ओ आ जैसी आवाज थोड़ी सी निकालता है, इसको ओन नहीं पढ़ना, ये है ऑन। देखिए, ये एक डब्बा है और सेब उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये कहा जाएगा कि सेब डब्बे के ऊपर है। ऑन का मतलब है ऊपर। द एप्पल इज ऑन द बॉक्स। देखिए, ऑन द बॉक्स। तो इस तरह से हम ऑन को यूज करते हैं, ऊपर को। ठीक है, अब ये असल में पड़ा हुआ है, हवा में नहीं है, इसलिए ये अप नहीं है, बल्कि ये रखा हुआ है बॉक्स के ऊपर, तो ये ऑन द बॉक्स है। ठीक है, अगली सिमत देखते हैं। ये डायरेक्शन वो है बियॉन्ड। देखिए, BEYOND। हालांकि इसमें Y यूज हुआ है, लेकिन इसकी आवाज देखिए, इसमें एक आवाज तो बी की है, BI जैसी आवाज बी, और दूसरी आवाज ऑन्ड। देखिए, ओ आ की आवाज निकाल रहा है और Y की वजह से थोड़ी सी आवाज लंबी है ए की, तो Y और ओ की बजाय डबल ए जैसी आवाज है ऑन्ड, बियॉन्ड का क्या मतलब है? पहुंच से दूर। ये देखिए, ये शख्स कोई और सैयारा देख रहा है, लेकिन ये सैयारा इसकी पहुंच से दूर है, तो ये बियॉन्ड है, यानी पहुंच से दूर होना, बाहर होना। इसकी पहुंच से ये बाहर है, तो ये बियॉन्ड है, बाहर। देखिए, ये इसको सैयारे को हाथ नहीं लगा सकता, इसको पकड़ नहीं सकता, ये दूर है, काफी बाहर है, तो इसे बियॉन्ड कहते हैं। अगली डायरेक्शन देखिए, ये है बीनीथ। देखिए, इसमें एक आवाज बी की है और दूसरी आवाज जो
ई और एस से बनने वाली आवाज है वो असल में डबल ई जैसी आवाज बनती है। तो NEETH, नीथ, बी नीथ। आपने स्पेलिंग ये वाले याद रखने हैं, BENEATH। ये वाले स्पेलिंग आपको बात समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। बीनीथ, बीनीथ का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये अब एक बेड है, लेकिन बेड के बिल्कुल नीचे बिल्ली घुस गई है, ठीक है। तो अब हम ये कहेंगे कि कैट इज बीनीथ द बेड, बिल्कुल उसके नीचे है, ठीक है। बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल नीचे है, उसके साथ तकरीबन जैसे टच हो रही है बेड के निचले हिस्से की तरफ। तो इस तरह से कोई चीज रखी हुई हो या पड़ी हुई हो या नीचे हो तो उसे बीनीथ कहते हैं, ठीक है। सतह के बिल्कुल नीचे, साथ ही। तो ये है के नीचे। अब यहाँ पर बेड के नीचे है, तो ये बेड के नीचे, बीनीथ द बेड होगा, के नीचे। उम्मीद है आपको ये बीनीथ समझ में आ गया होगा। कुछ और अल्फाज भी हैं जो नीचे को जाहिर करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो चलिए अगला लफ्ज सीखते हैं। ये है above, ठीक है, ABOVE, above। इसमें ए को इलादा से बोला जाता है, ए, और फिर दूसरा बाव। वो यहाँ पर फिर आ जैसी आवाज निकाल रहा है, ई की कोई आवाज नहीं है, बस ऐसे ही है, ए बाव। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्पेलिंग तो ऐसे होने चाहिए, लेकिन ये कैसे स्पेलिंग है। तो आपको यहाँ बताते चले कि इंग्लिश के अल्फाज ऐसे ही हैं, आपने यही स्पेलिंग याद रखने हैं, ABOVE। ये वाले स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो अबव का मतलब है ऊपर। देखिए, ये डॉग है और कबूतर इसके ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। अब कबूतर इसके ऊपर पड़ा नहीं हुआ, अगर पड़ा हुआ होता तो हम ऑन कहते। अब ये थोड़ा ऊपर है, तो ये अबव है डॉग से, डॉग के ऊपर है लेकिन अबव है, ठीक है, ऊपर हवा में। अबव ऊपर हवा में, देखिए ऊपर हवा में। अगली डायरेक्शन देखिए, ये है आउट, आउट। ये देखिए यहाँ पर ओ एक जैसी आवाज निकाल रहा है, आ, और जैसे WOT से आवाज बनती है, ऊट, ऊट। तो ये आउट, आउट। स्पेलिंग आपने OUT याद रखने हैं। ये वाले स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। नाज़रीन, अंग्रेजों के साथ रहते हुए सीखा है कि वो इस लफ्ज को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, आउट। इसको ओट नहीं बोलेंगे, ओट गलत हो जाएगा। तो ये है आउट। आउट का मतलब क्या है, बाहर। जैसे कहा जाता है कि गेट आउट, बाहर चले जाओ, दरवाजे से बाहर चले जाओ, तो इसको कहते हैं आउट, बाहर। देखिए, बाहर, बाहर, आउट। अगली डायरेक्शन देखते हैं, इनटू, इनटू, इनटू। दो लफ्ज है, देखिए इसमें IN से बनने वाली आवाज इन और दूसरी है टू। नाज़रीन, ये यूज किया जाता है जब एक चीज दूसरी चीज के अंदर दाखिल हो रही हो, तो उसे इनटू कहा जाता है। अब जहां पर देखिए दूध को उंडेला जा रहा है गिलास में, तो अब दूध जो सा है वो गिलास में नहीं है बल्कि गिलास में जा रहा है, तो ये बोलेंगे कि मिल्क इज बीइंग पोर्ड, पोर कहते हैं उंडेलने को, उंडेला जा रहा है, इनटू ग्लास, ग्लास में उंडेला जा रहा है, इसलिए इस में को इनटू यूज करेंगे। थोड़ा सा ये हमें डायरेक्शन भी बता रहा है कि क्या चीज कहाँ जा रही है। देखिए, तो दूध ग्लास में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये इनटू द ग्लास यूज किया जाएगा। तो इनटू अंदर, ठीक है, अंदर जाने को इनटू बोला जाता है, अंदर। अगली डायरेक्शन देखिए, इसको विदन बोला जाता है, विदन। देखिए, विद इन। तो ये याद रखिए, ये स्पेलिंग आपको बात समझाने के लिए इस्तेमाल की है। विद, जैसे हम विद द से बोलते हैं, विद, और फिर इन, वैसे ही जैसे आपको पहले बताया है, इन। तो विदिन, आपने ये स्पेलिंग याद रखने हैं, विदिन। अब विदिन का मतलब क्या है, ये देखिए, ये तो आपको तिकोन नजर आ रही हैं, इनके बीच में कुछ और रंग की तिकोने भी आपको नजर आ रही हैं, जैसे ये येलो वाली, देखिए पीली वाली तिकोन। अब ये पीली वाली तिकोन
इन दो बड़ी त्रिकोणों के बीच में है, तो हम इसलिए बीच में होने को विदन कहते हैं कि इनके अंदर ही है। तो विदन देखिए, में होना, ठीक है, में विदन, देखिए में, तो कोई चीज किसी चीज में शामिल हो तो हम उसे विदन कहते हैं, कि जैसे कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो उसे विदन कहते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली डायरेक्शन देखते हैं। अगली डायरेक्शन है बिलो। देखिए BELOW, बिलो। इसमें एक आवाज तो बी की है और दूसरी LO की आवाज है। तो W की एज सच कोई खास आवाज नहीं है, लेकिन स्पेलिंग आपने ये याद रखनी है, BELOW। ये वाली स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल की है। बिलो, बिलो का मतलब है नीचे होना। अब यहाँ पर देखिए एक लफ्ज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, अंडर, तो ये आपको मज़ीद तफसील में वहां पर बताएंगे, लेकिन बिलो का मतलब होता है कि किसी सतह के नीचे। देखिए अब ये शख्स यहाँ खड़ा है और बॉल उसका चट्टान है, फर्ज कीजिए, तो चट्टान के काफी नीचे चला गया बॉल, तो ये बोलेगा माई बॉल इज बिलो द सरफेस, माई बॉल हैज गॉन बिलो, कि मेरा खेल का जो गेंद है वो नीचे चला गया है। तो बिलो देखिए सरफेस से नीचे है बिलो, जबकि अभी हम अंडर पढ़ेंगे, इसका फर्क आपको आगे चलकर बताएंगे। तो बिलो है नीचे, यानी सतह से नीचे, बिलो। देखिए नीचे सतह से, सतह कहते हैं सरफेस को, तो सरफेस से नीचे कोई चीज हो तो उसे बिलो बोला जाता है। अच्छा, अगली डायरेक्शन है अंडर। देखिए अभी आपको बताया था अंडर भी एक डायरेक्शन है, एक तरफ है, तो ये है अंडर। देखिए यू यहाँ पर आ की आवाज निकाल रहा है, ए जैसी आवाज, अंड, और DER जैसी आवाज निकालते हैं, डर। आपने स्पेलिंग UNDER याद रखने हैं, ये वाला स्पेलिंग आपको बात समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो अंडर का मतलब है, देखिए अब यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है डॉग को, जो टेबल के नीचे है। तो देखिए ये भी एक सतह है जो जमीन है। अब ये जमीन पर सो रहा है, लेकिन ऊपर इसके क्या है, टेबल, तो ये खुद क्या हुआ, टेबल के अंडर हो गया। तो अंडर द टेबल, द डॉग इज अंडर द टेबल, डॉग है मेज के नीचे, तो ये हो गया नीचे। देखिए मेज के नीचे, अंडर द टेबल, नीचे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली डायरेक्शन देखते हैं, ये है एमिड। ये कम यूज होता है लेकिन ये भी इस्तेमाल में आ जाता है, एमिड, एमिड। ये देखिए ए यहाँ पर ए वाई जैसी आवाज है, ए, और MOD से निकलने वाली आवाज मिड। देखिए स्पेलिंग आपने AMID यूज करने हैं, ये वाले आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि आपको अंदाजा हो रहा होगा कि MID मिड, मिड कहते हैं दरमियान को, तो ये एमिड भी दरमियान ही को कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये सुर्ख रंग का बंदा तो काले रंग के बंदों के दरमियान है, तो ये दिस मैन इज एमिड। तो समझाने के लिए ये ऐसे ही है, जैसे ही दरमियान में हो तो इसे एमिड बोला जाता है। तो एमिड का मतलब दरमियान। देखिए दरमियान, बीच में होना, दरमियान में होना। अगली डायरेक्शन देखिए, ये है फार, FAR, फार। इसमें एक ही आवाज को जरा लंबा रखना है, फार। देखिए फार, आपने ये वाले स्पेलिंग याद रखने हैं, FAR। ये वाले आपको बात समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अब ये किसे कहते हैं, दूर होने को। देखिए ये घर है जो सड़क के करीब है, लेकिन ये दूसरा घर देखिए सड़क से काफी दूर है, तो ये घर, दिस हाउस इज फार फ्रॉम द रोड, ये रोड से दूर है। फार फ्रॉम यानी दूर है, किससे, रोड से, फ्रॉम रोड, तो ये हो गया दूर। देखिए दूर, फॉर दूर। अगली डायरेक्शन देखिए, ये है इन फ्रंट ऑफ। देखिए इन फ्रंट ऑफ, अब ऑफ नहीं बोलना, ऑफ बोलना है, वो यहाँ पर आ की आवाज निकाल रहा है। इन तो इन ही है, और फ्रंट में भी फ्रंट नहीं बोलना, आपने फ्रंट, ओ यहाँ पर, ये देखिए ये वाला ओ आ की आवाज निकाल रहा है, तो फ्रंट।
ये बताते चलें कि स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। आपने स्पेलिंग असल में ये वाले याद रखने हैं। तो ये 3 लफ्ज़ हैं। पहला लफ्ज़ है IN, दूसरा लफ्ज़ है FRONT, फ्रंट, और तीसरा लफ्ज़ है ऑफ। तो इन तीनों का मिल के मतलब बनता है, देखिए, सामने, इन फ्रंट ऑफ। किसी चीज़ के सामने होने को इन फ्रंट ऑफ बोला जाता है। अब ये बच्ची बॉक्स के आगे खड़ी है, उसके सामने खड़ी है, तो ये होगा इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। दिस गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। एक और लफ्ज भी होता है जो है बिहाइंड, लेकिन अभी हम आगे चल के इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपने ये इन फ्रंट ऑफ ये याद रखना है, बॉक्स के सामने, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब हुआ सामने। ये देखिए, सामने, सामने यानी आगे। चलिए अगली डायरेक्शन देखते हैं। ये है behind। ये देखिए, बी और ई असल में ब की आवाज निकालते हैं, ब, और HIND जैसी आवाज हाइंड। तो ये behind। देखिए, आपने स्पेलिंग ये वाले याद रखने हैं, BEHIND, behind, और ये वाले आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए। अब behind क्या है, जैसा कि आपको अभी बताया था कि पीछे होने को। अब ये देखिए, ये शख्स सोफे के पीछे है, तो पीछे होने को behind बोलते हैं। दिस मैन इज behind द सोफा। ये शख्स सोफे के पीछे है। देखिए, पीछे होने को behind कहते हैं, ठीक है। अगली डायरेक्शन देखते हैं। ये है around, AROUND। इसमें राउंड। देखिए, ए की अपनी आवाज जैसे ए, वो यहाँ पर आ की आवाज निकाल रहा है जैसे आर ए की आवाज। ये देखिए, रा, UND की आवाज जैसे OND की आवाज है ऊंड, अराउंड। आपने स्पेलिंग AROUND वाले याद रखने हैं, ये वाले आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो अराउंड का मतलब क्या है, इर्द गिर्द, देखिए, आसपास। तो ये जैसे कार्टून है, इसमें ये सूरज दिखाया गया है, जैसे सूरज की शक्ल है और सैयारे इसके गिर्द घूम रहे हैं। जो सैयारे हैं, जैसे जमीन है, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। देखिए, अराउंड द सन के जमीन हरकत कर रही है, जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द। तो अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, अराउंड, इर्द गिर्द, आसपास। देखिए, आसपास, आसपास, अराउंड, गिर्द घूमना, इस तरह से अराउंड बोला जाता है। नाज़रीन, अगली डायरेक्शन है बिटवीन। देखिए, BETWEEN, बिटवीन, बिटवीन। ये देखिए, पहली आवाज बी की आवाज, BE जैसे निकलने वाली आवाज, BE, और दूसरी आवाज ट्वीन। तो बिटवीन का मतलब है दरमियान में। देखिए, अब ये एग्जैक्ट दरमियान में, सेंटर में हो ना हो, लेकिन ये दो बॉक्स के दरमियान में ये जानवर, जिसे रैकून कहा जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। रैकून, इसकी शक्ल कुछ लोमड़ी की जैसी होती है और बाकी बॉडी इसकी बड़ी सी, बहुत बड़ी सी, कोई गुलहरी हो, बिल्ली से भी बड़ी। तो ये रैकून नाम का एक जानवर है। अब ये जानवर दो बॉक्स के दरमियान में है, बिटवीन है। तो बिटवीन कहते हैं दरमियान में होने को। एग्जैक्ट सेंटर जरूरी नहीं है, लेकिन दरमियान में है। इन दोनों के दरमियान में कुछ चीज है, बॉक्सेस के दरमियान में कुछ चीज है, तो हम कहते हैं दिस इज बिटवीन दी बॉक्सेस। ठीक है, दरमियान, दरमियान। अगली डायरेक्शन है अवे। देखिए, इसमें एक आवाज है ए की, ए, और दूसरी आवाज WAAY जैसी आवाज, वे। इसमें इस वाले ए को जरा लंबा किया है, इसलिए यहाँ पर दो ए इस्तेमाल किए ताकि आपको आवाज समझ में आए। ये आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। असल में आपने ये वाला स्पेलिंग याद रखने हैं, AWAY, अवे। अवे कहते हैं दूर चले जाने को, दूर हटने को, अवे। देखिए, ये बंदा कितने गुस्से से इस खातून को कह रहा है कि दूर चली जाओ, तो ये बोलेगा गो अवे, दूर चली जाओ। तो अवे का मतलब दूर, दूर, दूर चले जाना, अवे, गो अवे। अगली डायरेक्शन है टू वर्ड्स। देखिए, टू, TO,
और WARDS वर्ड्स, तो ये हो गया TO2 WAR वर्ड, और यहाँ पर S Z जैसी आवाज निकाल रहा है, तो D और Z डज, टू वर्ड्स, ज की आवाज निकालनी है। इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्शन को शो करता है। जैसे ये शख्स किसी घर की तरफ जा रहा हो तो हम कहेंगे दिस मैन इज गोइंग टूवर्ड्स हिज हाउस, अपने घर की तरफ जा रहा है, और दिस मैन इज गोइंग टूवर्ड्स हिज हाउस, ठीक है, टूवर्ड्स की तरफ, यानी थोड़ा सा आप इशारा दे रहे हैं किसी खास चीज की तरफ, कोई मूवमेंट हो रही हो, कोई हरकत हो रही हो, तो हमसे टूवर्ड्स कहते हैं, की तरफ। तो ये थे नाज़रीन हमारे कुछ अल्फाज जिससे हमने इंग्लिश में यूज होने वाली तमाम डायरेक्शन, साइड्स, इतराफ समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो है इंग्लिश बेसिक टू एडवांस, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ये लेसन ढूंढना ना पड़े और हर नए आने वाले सबक की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। नाज़रीन हमारी दरख्वास्त है कि इस चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन सब पर अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि अच्छे लेसन्स हैं, सभी का इनसे फ़ायदा हो। हमारे चैनल पर और बहुत से लेसन्स मौजूद हैं, उन्हें भी आप देखिए, जिससे आपको आसानी से इंग्लिश समझ में आ जाएगी और आप इंग्लिश के एक्सपर्ट बन जाएंगे। हमारे चैनल पर यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट आ रही है, जिसमें हमने ABC से जुमलों तक कोर्स करवा रखा है, जो 100 लेसन्स का है। बहुत मुख्तसर और आसान लेसन है। आप उन 100 लेसन्स को देखिए तो आप ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख जाएंगे। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।